जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एलिड बाबा और आपका स्वागत करता हूं एलिड बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार में क्या हो सकता है। हालांकि अगर बड़े गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं तो सारे लेवल फिर बिगड़ जाते हैं, फिर हमको बुलेटिन का सहारा लेना पड़ता है। और वहीं अगर मार्केट लेवल के हिसाब से चलती है, अच्छे बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं होते हैं, तो हम लोग अच्छी तरीके से मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं और अच्छा खासा चीज़ें हो जाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें ओवरऑल और स्ट्रक्चर की, तो मैंने जो आपको बताया था कि बाज़ार जो है किस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, बाज़ार नीचे की तरफ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ार का जो अगला लेवल है 536 का है, 530 का है, ठीक है ना। 530 से 536, 21,000, मतलब 1,000 पॉइंट और नीचे का दिख रहा है। और अब जो यह स्ट्रक्चर है, यह जो स्ट्रक्चर है वह ए बी सी का स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम ए बी और सी का स्ट्रक्चर करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी काउंटिंग कर रहे होंगे, कोई 1 2 3 4 5 कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कर दे। तो सबकी अपनी अपनी यूनिक काउंटिंग है, सब लोग अपने अपने एनालिसिस और अपनी स्टडी के आधार पे कर रहे हैं। सबकी सही है, बस सबको अपने अपने एस एल के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी आपकी एनालिसिस सही है। आपको किसी से भी कोई मैचिंग नहीं करनी है, ठीक है। आप डायरेक्शन में रहिए, आपकी काउंटिंग कुछ भी हो सकती है, यहाँ 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। सिर्फ आपके रूल और रेगुलेशन आपके बराबर होने चाहिए। बाकी कोई भी किसी से भी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन आपका सही रहना चाहिए, सिर्फ समझ लीजिए। यहाँ डब्ल्यू एक्स वाई कर लीजिए, ए बी सी कर लीजिए, जो मन करे ताम झाम जितना है सब कर लीजिए, ठीक है। जितना इच्छा हो, जितने कॉम्प्लेक्स करना है चीज़ों को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान इतना रखिएगा कि आपकी काउंटिंग जो है, मार्केट जो है उस डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। अगर आपकी काउंटिंग ऊपर जा रही है और मार्केट नीचे जा रही है, तब आपको एलियट वेव में थोड़ा सा दिक्कत है, आपको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपकी काउंटिंग नीचे की तरफ जा रही है और मार्केट भी नीचे की तरफ जा रही है, तो आपकी एनालिसिस परफेक्ट है। अब आपने यहाँ ए बी सी किया हुआ है, 1 2 3 4 5 किया हुआ है, कि आपने डब्ल्यू एक्स वाई किया हुआ है, आपने जो भी मन करे दुनिया भर का कोई भी नाटक किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी जो भी काउंटिंग है वह रूल के हिसाब से होनी चाहिए, किसी से कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। आप लोग क्यों नहीं कर पाते हो, कोई मैक्सिमम लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि आप लोग लगते हो मिलाने सबसे, इसकी क्या हो रही है, उसकी क्या जा रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अरे किस कोई भी 100% सही नहीं होता है। आपको अपने पे फोकस रखना है, ठीक है ना। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की बात कल के लिए क्या करें? कल के लिए हम अपना लेवल निकाल देंगे, लेकिन मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है बड़ा वाला, तो सब लेवल बिगड़ जाते हैं। फिर उसके बाद करेक्शन और ये चलता है। इसके लिए हमारा बुलेटिन है। बुलेटिन आप लोगों की इच्छा होगी तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं इच्छा होगी तो आप 1:30 पर हमारा लाइव जो है फ्री वाला ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं और लाइव में भी हम लोगों ने किस तरीके से इसको एनालिसिस किया था उसको भी समझ लेते हैं एक बार। आज हम देखेंगे 23 तारीख को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद छोटा सा एक करेक्शन देता है 9:20 पर, और एक करेक्शन देने के बाद 23% को भी क्रॉस नहीं कर पाता है और वहाँ से फिर से एक गिरावट आती है। इसका एक्सटेंशन देता है। एक्सटेंशन के बाद देखते हैं बाजार में एक निचले स्तर पे, निचले लेवल पे एक डायगोनल बोल सकते हैं, बहुत लोग ट्रायंगल बोल सकते हैं, जो मन करे वो बोलिए। लेकिन इस तरीके से हायर लो बनना शुरू हुआ है और लो बनना शुरू हुआ है। हायर लो बोला है ना, लो हाई जो भी बोलना है बोल सकते हैं। हम समझे कि निचले स्तर पे हाई बना था, ऊपरी साइड को ब्रेक नहीं कर रहा था। अब यहाँ से जब इस तरीके की चीज़ बनती हैं, आप लोग मैं लाइव में भी समझाता हूँ, तो यह है एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है कि बाजार जो है एक जो संरचना बनी थी, बाजार जो है उसके विपरीत जाने की कोशिश कर सकता है, जबकि जो नीचे लेवल पे बाजार जो अपने आप को इकट्ठा कर रहा है, लेबर ऑर्डर इकट्ठा कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे बाजार किस तरीके से लो लगा रहा है, उसका करेक्शन किया, करता है और फिर बाजार जो है नीचे लेवल की तरफ आ जाता है। तो अब सोचें कि क्या, क्यों क्यों यहाँ से करने के बाद जब इतना ये
कैलकुलेट करना था तो क्यों नहीं यहाँ से एकदम सटासट ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, तो यह एक्यूमुलेशन भी 5 मिनट पे हो रही थी ना, आप ध्यान दीजिए इस बात को। यह एक्यूमुलेशन भी 5 मिनट पे हो रही थी। यहाँ से जो गिरावट आई थी ना, एक गिरावट तो ये आ गई, ये गिरावट 5 मिनट की आई। 5 मिनट के बाद ये 20 मिनट की गिरावट ये है, 1-2 कर लो इसको, ये आप ए बी भी कर सकते हो। उसके बाद सी आया ये। ठीक है, तो अब असली जो गिरावट लगेगी आपकी फीबो जो है यहाँ से लगेगी, क्योंकि ये वाला तो इसका करेक्शन तो हो चुका है, अब ये करेक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ से फीबो लगाओगे तो आप देखोगे कि 61.8% के पास जो है बाजार आके फिर से वहाँ से नीचे आ गया। तो ये 5 मिनट में आपको 61.8% का करेक्शन दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। आपको यहाँ से देखोगे, यही मैंने आपको 140 पॉइंट जो है लाइव में कैप्चर कराया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो यही पॉइंट जो था मैंने यहाँ पे आप लोगों को, कहाँ गया ये, यहाँ पे आपको मैंने 520 के ऊपर बोला था कि 600 तक जाएगा और 600 से 660 का बोला था। फिर यहाँ पे भी बार बार मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से नीचे गिर रहा है, तो ये जाएगा, आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बोला था कि इसके नीचे जाता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ आने को देखेगा, जो भी अपने निचले स्तर जो 520 का लेवल है वहाँ से बाजार फिर से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 मार्केट जो है 1 2 3 4 5 के लय में ही ऊपर जाता है और नीचे आता है। अब इस 1 2 3 4 5 को या ABC को आप चैनल में बांध दीजिए या ट्रेंड लाइन का सहारा दे दीजिए, इसको ऑर्डर ब्लॉक बना दीजिए। ठीक है, या जो है आप इस चीज को ABC कर दीजिए। समझ गए? कोई लिक्विडिटी कर देगा, कुछ लोग यहाँ से लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर गया, जबकि आज नॉर्मल सी बात है, ABC किया है इसने। अब ABC किया है तो यहाँ से इस कितना जाएगा, तो यह देखो यहाँ से कितना जाएगा, 161.8%। देखो डायरेक्ट मैंने कभी नाप के बैठा हूँ क्या, मैं गया और यही 161.8% पे इसकी लिक्विडिटी है और प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से बाजार नीचे गिर गया। अब जो है आप लोग समझोगे, अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी से बाजार गिरता है या डायरेक्शन चेंज होती है। बट कौन सा लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑर्डर फ्लो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आपको देखना है, कहाँ पे आपको पुल बैक पे जाना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पता रहेगी तभी कर पाएंगे आप इस तरीके की चीज़ों को। ठीक है, अब कल के लिए लेवल क्या हो सकता है, ज़्यादा मैं आपको पकाऊं नहीं। कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पकाओ मत, लेवल बताओ। तो लेवल मैं आपको क्या बताऊं, लेवल बताने के लिए तो मैं बता सकता हूं, लेकिन गैप अप गैप डाउन हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप चुपचाप यहाँ से आप देखोगे ये करेक्शन हो गया, करेक्शन होने के बाद बाजार ने इसको भी करेक्ट कर लिया और नीचे आ गया। तो हो सकता है कि आप जो है अब जो करेक्शन होगा अब यहाँ से होगा, जो ठीक है ना, ये जो गिरावट आई है ये वाली, क्यों, क्योंकि ये करेक्शन हो गया ख़त्म, इसका करेक्शन जो है ये हो गया ख़त्म, अब इसका करेक्शन बाकी है। तो अगर करेक्शन होता है तो इसका जो है 61.8% तक जा सकता है। यानी कि बाजार आज 400-500 पे बंद हुआ है, ठीक है ना, 490 पे। तो यहाँ पे आप लगाओगे 23% के ऊपर जाता है, ठीक है, 23% के ऊपर जाता है तो आपको 515 के ऊपर 580 के ऊपर 630 तक का एक लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे होगी तो ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर जो जाएंगे वो 750, ठीक है, 750 के ऊपर 800 900 यहीं तक। बाजार जो है ध्यान रखिएगा आप लोग, बाजार ये जो ऊपर के लेवल बता रहा हूँ यह स्कैल्पिंग है, यह एक आपका गोरिल्ला वार है, गोरिल्ला पोजीशन बनेगा क्योंकि बाजार डाउन साइड है और बाजार जब तक एक
प्रॉपर डेली क्लोजिंग हमको नहीं देगा किसी एक लेवल के ऊपर, तब तक हम नहीं बताएंगे कि बाजार में बाइंग आ चुकी है। अब वो लेवल कहाँ बनेगा, अभी तो फिलहाल यहाँ बन रहा है 24,000 के पास। सोचो 22,000 पर 1,500 ऊपर लेवल बन रहा है ये। अच्छे से अगर देखने जाओ तो बनाने को तो हम कहीं भी बना देंगे, ठीक है। तो अभी बाजार जो है बाई सेल ऑन राइज में है इंट्राडे, ठीक है। सेल ऑन राइज है, जितना गिर रहा है गिरने दो 24,000 तक। 24,000 के ऊपर एक बार डेली क्लोजिंग आ जाती है तो हम ऊपर की तरफ का देखेंगे। अब एक काम ये भी हो सकता है कि कल अगर आप देखो कि हो सकता है गैप डाउन हो जाए, भयंकर गैप डाउन हो जाए। ट्रम्प आजकल नाटक कर ही रहा है तो कुछ पता है नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं। तो भैया देखो 400 380 के नीचे अगर बाजार होता है ना, गैप डाउन हो जाता है, तो लेवल बता सकता हूँ, पाथ नहीं बताऊंगा क्योंकि पाथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और कल एक्सपायरी है तो आप लोग फंस जाओगे। इसके लिए बुलेटिन ज़रूरी है। अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है 380 के नीचे और 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है तो हमारा 220 है, और फिर 220 के बाद क्या है 100 और 22,000 तक के एक लेवल रख लीजिए। डायरेक्ट ही कहीं यहीं ओपन हो गया, डायरेक्ट ही मान लो 61.80% यहाँ पे ओपन हो गया तो क्या ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा या आज की तरह ऐसा करके कुछ आ जाएगा, तो वो सब डिसाइड होता है उस समय कि क्या होगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ होगा, कैसे होगा। जैसे यहाँ पे आज देखो, यहाँ पे आप देखिए आज तो यहाँ पे क्या हुआ है, करेक्टिव स्ट्रक्चर बना है। इसको एक मिनट में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ है देखा जाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या हुआ है बताओ। ए बी और सी, आप ए बी सी डी ई भी कर सकते हो बहुत सारे लोग, ठीक है। अब अगर ए बी सी डी ई करोगे तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ए बी सी डी ई करोगे तो क्या स्ट्रक्चर, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी करो, ए बी सी करो, ए बी सी डी ई करो, ठीक है। उसके बाद आपका ये ट्रेंड लाइन जो आता है उसके ब्रेक होने के बाद आपको काम करना है। दुनिया भर का पंचतंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि मैंने ये बोला था उसने ये बोला था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने ये कर दिया, मैंने 10 साल पहले बोला था, मैंने 25 साल पहले बोला था, मैंने टॉप पे बोला था, मैंने बॉटम पे बोला था। ये सब नाटक करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है आपने कहीं भी बोला हो पैसा बना कि नहीं बना, पैसा नहीं बना तो लर्निंग हुआ कि नहीं हुआ, तो लर्निंग क्या बुढ़ो अंत तक एकदम सुधारने तक लर्निंग करते रहेंगे क्या। जिन लोगों को 3 साल 4 साल हो गया है 5 साल हो गया है वो लोग काम करो, शुरू करो भाई, डेली ट्रेडिंग करो। ये एनालिसिस दिन भर एनालिसिस करने से आपको आने होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस मान लो एक बार सटीकता तो आ जाएगी लेकिन ट्रेडिंग से उसका जो है आपको समझ में आएगी करना क्या। जैसे मान लो आज ये हो गया, वीडियो लंबी खींच रहा हूँ, ये हो जाएगी लंबी तो ठीक है, जिसको देखना है देखेगा, समझना है समझेगा, नहीं समझना है तो मत समझे, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप देख रहे हो कि बाजार यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये तो एनालिसिस आपकी हो गई, मार दिया यहाँ से खचाक से। यहाँ से मार दिया, एक्सटेंशन लगा दिया ये वाले पार्ट से, ये वाला हाँ 100% का लगाया, खुश हो गए पूरा एकदम कि देखो 100% आ गया, लिखने लगे चारों तरफ, अपने दोस्तों में मैसेज फेंक भेजने लगे कि देखो ये आया आया, यहीं से ऊपर गया है इसी जोन से, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, ठीक है। बट हासिल क्या हुआ,
क्या ये आपका जो 161.100% है एक्सटेंशन लगा के ABC करके जो भी नाटक करके वो आप लाए हो, क्या आपको उस पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो आपने ट्रेड किया, नहीं ट्रेड किया तो क्यों नहीं किया? पैसे नहीं थे तो पैसे इकट्ठा करो। अगर 3 से 4 साल हो गया है तो 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना जो है डेली लॉस करने के लिए रेडी रखो अपने किसी भी अकाउंट में, और निरंतर प्रयास करो। 1 साल 2 साल तक प्रयास करो। 10,000 रुपये महीने अगर तुम्हारा 1 साल तक लगातार लॉस होगा ना तो 1,20,000 होता है। लेकिन यही 12 महीने में बन जाएगा। और यही अगर बनना शुरू हो जाए तो 10,000 लाख 1 लाख से लाख 10 लाख से बड़े कुछ नहीं हो रहा है। छोटे से जिंदगी और बढ़ाओ। बड़े पैसा प्रॉफिट बड़े देख सकते हैं, बट की कहाँ से लाओगे? कंसिस्टेंसी कहाँ से लाओगे? रिस्क मैनेजमेंट कहाँ से लाओगे? मान लो जो लोग बहुत अमीर हैं और जो 1 लाख से कम नहीं करना चाहते हैं, करो 1 लाख से करो, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक 1 लाख से क्यों करोगे? 20-25 हज़ार कर लो, बहुत तुम्हारे अंदर ज़्यादा पैसे का चुल है तो ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब तक तुम पैसा नहीं बनाने लगते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तब तक बड़ा पैसा इन्वॉल्व ना मत करो। और बड़ा पैसा तुमको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास प्रॉफिट ही इतने बड़े हो जाएंगे कि तुम धीरे धीरे करना शुरू कर दो, जब जिस दिन तुम आदमी बन जाओगे सही से। समझे? नहीं तो आज 20,000 लेके आओगे, 50,000 लेके आओगे, 1 लाख लेके आओगे, सब एक दिन से 20,000 कर लोगे, दूसरे दिन 20,000 कर लोगे, 30,000 ला दोगे, 5 दिन 17,000 लॉस करोगे। सोचोगे 20 लाया था, 20 30 50 30 80 हुआ, 10,000 है। दूसरे दिन 10 20 हो सकता है, तीसरे दिन 20 से -50 आएगा। तुमने इतने प्रॉफिट देख लिए हैं 10 20 30 के, तुम क्या सोच मैंने किए तो हैं, मैं कर भी सकता हूँ, तो अब और आएगा पैसा मेरे पास तो और लेके आओगे, फिर वो भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, वो भी ऐसे ही जाएगा ना। तो क्या करना क्या, कैसे करोगे? कैसे जीतोगे? कैसे ये सब लाइफ, ये लाइफ जीतोगे? तो कोई नीति बनानी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है। इसी प्रकार आपको अपने ट्रेड की नीति बनानी पड़ेगी, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा और उस प्रोसेस पे आपको चलना पड़ेगा। प्रोसेस समझ नहीं आता है तो मेरे लाइव में आया करो, वहाँ पे मैं भरपूर मात्रा में गरियाता भी हूँ और समझाता भी हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य देखो आप लोगों को कोर्स बेचना और इस तरीके की चीज़ें करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है हर एक बंदा जो है वो अगर समय दे रहा है अपने जीवन का, आप कीमती समय दे रहे हो, मेरी बात समझ, फालतू टाइम नहीं आता। बैठो मैं लैपटॉप पे वीडियो भी देख रहे हो जाएगी आज। ये समय फालतू का नहीं है, ये फ्री नहीं है भाई, ये समय फ्री नहीं है, ये बस आप फ्री में निकाल दो, ये बहुत कीमती है। तो जब इसकी वैल्यू तुम दे रहे हो ना भैया, तो उस चीज़ को एक रिदम में लेके चलो, एक प्रोसेस में लेके चलो, रूल में लिखो। समझ? नहीं तो सी ले लो, पी ले लो, इससे क्या हो जाएगा? बताओ मुझे, क्या करोगे तुम? आज तुम 1 लाख का प्रॉफिट कर लिए, 20 लाख का प्रॉफिट कर लिए और तुम उसको निकाल भी लिए ना भाई। 20 लाख प्रॉफिट करके निकाल भी लिए तो वो 20 लाख ना, तुम या तो तुम बहुत बड़े महान व्यक्ति हो, प्रॉफिट लेके चले गए वापस नहीं आए,
या फिर तुम आए तो फिर वही जो है 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार करके 20 लाख की जगह 30 लाख दे के जाओगे। प्लस तुम्हारा जो कीमती समय ला जाता हूँ मैं, आप लोग देखो कि कभी कभी 3 बजे बैठता हूँ मैं, प्रॉफिट करवा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन 3 बजे बैठ से ज़्यादा का काम करूँगा, कुछ सीखूंगा मैं, लेकिन यूटिलाइज करूँगा समय को। बहुत ज़्यादा प्रवचन हो गया है, ठीक है। आप लोगों को बता दिया गया है क्या होगा कैसे होगा। डेली लाइव आया करो, सीखना है तो। आपको प्रोसेस नहीं मिल पा रहा है कैसे क्या करना है, आओ वहाँ बैठो, सुनो, ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधार होता है, समझो मेरे भाई। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, ये व्यवहार है, ये नेचर, ये आपका बिहेवियर है। ट्रेडिंग जो है ना, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये बिहेवियर है। आपके बिहेवियर में ये इसको ढालना पड़ेगा। बिहेवियर कैसे बनता है, 10 साल में आप सीखोगे। 10 साल में एक जिंदगी होती है, समझ गए। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होय सुजान, रसरी आवत जात ते तिरसिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे आप करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। खैर, हो सकता है मेरी बातें बकवास लगी हों, कुछ लोगों को बहुत अच्छी भी लगी हों, कुछ लोगों को बकवास लगी होंगी। ठीक है, जिसको जैसा भी लगा हो अपने हिसाब से आप लोग देखो। मेरा यही बोलने का मकसद था कि भैया जीवन को प्रोडक्टिव करो, प्रोसेस में लेके आओ, समय बर्बाद मत करो। जय हिंद।